नित्यम सुंदरम। मैं ललिता स्वामी, मैं डॉक्टर सरोज चौहान, अंडर द बैनर ऑफ न्यूज बीम्स हम आपके लिए लेकर आए हैं नित्यम सुंदरम प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे किस तरह से हम अपने शरीर को कम से कम मेडिसिन के द्वारा हील कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे डायबिटीज पे। डायबिटीज यानी कि शुगर हो जाना, लोग बोलते हैं शुगर हो जाना, ब्लड शुगर हो जाना, इसको हिंदी में मधुमेह भी बोला जाता है जी। तो आप प्लीज आज हमारे दर्शकों को बताएंगी कि ये किस तरह से हो जाती है, किन कारणों से होती है, किन डिफरेंट एज ग्रुप में होती है, और ये क्या इसके कितने प्रकार की होती है। तो कुछ रोशनी इस पर भी आप जरूर डालें। डायबिटीज यानी कि शुगर एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि जो हमने भोजन लिया वो हमारे ब्लड में तो आ गया, उसका वो भोजन पचने के बाद, पर वहां से जो वो हमारे ब्लड के अंदर आया, वो जो एनर्जी के रूप में वहां पे आया, वो हमारे पूरे बॉडी के सेल्स में वो नहीं पहुंचा और वो ब्लड के अंदर ही, इसे हम डायबिटीज यानी कि ब्लड शुगर बोलते हैं। ब्लड शुगर बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो पैदा होने के टाइम होता है, जिसे टाइप 1 बोला जाता है, वो ज्यादातर ऑटोइम्यून डिजीज है एक तरह की, ठीक है। और सेकेंड होता है टाइप 2 ब्लड शुगर, जो कि टाइप 2 ब्लड शुगर 3 कारणों से होता है, मेनली 3 कारणों से होता है, और तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, पर मेनली 3 फैक्टर्स जो है वो उसे इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज अवर डाइट, सेकेंड इज एनवायरमेंटल फैक्टर, और थर्ड जो है हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर। जिस इस आधुनिक युग में हमारे तीनों फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर, डाइट फैक्टर और लाइफस्टाइल फैक्टर, तीनों ही खराब हो चुके हैं, जिसके कारण से हम लोग स्ट्रेस में आ गए हैं, और स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज से अब हो क्या रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में, अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, अपने कंट्री की बात करें, तो हमारे कंट्री में राउंड अबाउट 100 मिलियन, एट प्रेजेंट भी 100 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स हैं, और ग्लोबली ओवरऑल ग्लोबल में देखा जाए तो ग्लोबली वी आर एट द सेकंड नंबर एट प्रेजेंट। इससे अंदाजा लगाइए कि जो डायबिटीज है कैसे नासूर की तरह हमारे पूरे कंट्री में फैल जाए, पूरे कंट्री को के लोगों को, यंगस्टर्स को भी और ओल्ड सबको उन्होंने अपनी ग्रिप में ले लिया है। तो यंगस्टर्स कैसे, बिकॉज आजकल यंग लोगों के अंदर जो डायबिटीज है वो इसलिए हो रही है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल खराब हो चुका है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स उस पर वर्क कर रहे हैं। लाइक हमारे एनवायरमेंट कैसे, पूरा एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतने इंडस्ट्रीज हो गई हैं, इतने व्हीकल्स हो गए हैं, जिससे पूरा एनवायरमेंट पॉल्यूटेड हो चुका है, एनवायरमेंट ही पॉल्यूटेड हो चुका है। थर्ड इज आवर डाइट, जंक फूड हम लोग खा रहे हैं। हमारे आजकल तो बच्चे यंग एज में ये बच्चे इतना जंक फूड खा रहे हैं, और आप ये अंदाज लगाइए कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद रादर गिविंग द मदर फीड, हम उसको दूसरा आर्टिफिशियल फीड, एग्जैक्ट आर्टिफिशियल फीड है एक बहुत बड़ा फैक्टर। और सबने वेजिटेबल्स खाना, घर का खाना खाना, उसके बाद फाइबर्स लेना, सब बंद कर सारे सब लोग प्रोटीन डाइट्स भी इवन बाहर मार्केट से लोग ले रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा डायबिटीज का Exactly. जिसके कारण से बहुत लोगों के अंदर अब शुगर, क्योंकि ब्लड जो है, ब्लड के अंदर ही शुगर है, वो हमारे सेल्स तक जा ही नहीं रही, जिसके कारण से हमारे सेल्स में ना जाने के कारण से, बिकॉज इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे पैंक्रियास से रिलीज होता है। इंसुलिन हमारे ब्लड की शुगर को, जो ब्लड के अंदर शुगर है उसको सेल तक पहुंचाने में उसको हेल्प करता है, बिल्कुल। पर वो शुगर, क्योंकि इंसुलिन की कमी हो गई, बिकॉज हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम खराब हो गया, हमारे पैंक्रियास ने इंसुलिन या तो बनाना बंद कर दिया है, या बिकॉज ऑफ द जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ सब जेनेटिक फैक्टर के कारण से हमारी जो इंसुलिन है वो प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं कर रही है बॉडी के अंदर, जिसके कारण से हम डायबिटिक होते हैं। तो ये एक अभी हमारे देश में, ये पूरे संसार के अंदर वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। तो आप कुछ ऐसी हमें रेमेडीज बताइए जो हम इस चीज को क्योर, ऐसी बीमारी को जो नासूर की तरह आपने बताया, किस तरीके से दीमक की तरह हमारे यंगस्टर्स को, हर एज ग्रुप को अपना शिकार बना दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ललिता कि हम लोगों को सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है।
रेमेडीज में जहाँ तक मैं कहूँगी, अपनी मर्जी से कोई भी डायबिटिक पेशेंट अपनी मर्जी से दवाई को बंद ना करें, अपना टाइमली टेस्ट कराएं, ताकि अगर उनकी ब्लड शुगर लेवल कम आ रहे हैं तो उसके हिसाब से ही डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी दवाइयों को कम कर सकें। और सेकंड थिंग इज, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, इसके लिए मुझे लगता है ललिता आप हमें ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकती हैं, क्योंकि यू बीइंग ए dancer also, you being a singer also, you can teach us more better. Because मुझे लगता है डायबिटीज के लिए अगर हम म्यूजिक और डांस दोनों का कॉम्बो बना लें तो शायद मुझे लगता है स्ट्रेस फ्री हम रह सकते हैं, बिकॉज स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज का। तो हम स्ट्रेस को कम करने के लिए मुझे लगता है आप इसके लिए बहुत हमारी हेल्प कर पाएंगे। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो आपने जैसा कि अभी बताया, जो मधुमेह है, जो डायबिटीज है, मेनली होता है एक तो लाइफस्टाइल। ऑफ कोर्स सी बात है, हमने चलना बंद कर दिया, हमने फिरना बंद कर दिया, हमने आटे की चक्की जो पहले हम पीसा करते थे उसकी जगह हम मशीनों पर हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अब निर्भर रहना सीख गए हैं, और जो हम पहले अपने आप काम किया करते थे वो हम मशीनों के द्वारा करते हैं। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी सब ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, एज यू नो। और उसके साथ साथ हमारा जो कल्चर था, हमने उसे कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है, और पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागते हुए हमने शोर शराबा और वैसा ही लाइफस्टाइल को अपना लिया है। तो मैं आपको लेकर चलूंगी, अगर आपको इन चीजों से निजात पानी है, ऐसी बीमारियों से निजात पानी है जो जिंदगी भर के लिए आपको जकड़ लेती है, तो आपको चलना होगा वापस अपनी रूट्स की तरफ, क्योंकि हमारे कल्चर में इन बीमारियों को दूर रखने के लिए, ऐसे स्ट्रेस को दूर रखने के लिए बहुत पहले से ही कला का सहारा लिया गया। कला हमारा बेस था, हमारा आधार था। तो अब हम इसके लिए मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे वैदिक डांस की तरफ। वैदिक डांस हमारे वेदों से ही निकला है। इसके अंतर्गत सभी तरह के हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य आते हैं, और सभी नृत्य मैं तो कहूंगी जो भारत में जितने भी नृत्य किए जाते हैं सभी का कनेक्शन है वेदों से, सभी का कनेक्शन है वेदों से। एग्जैक्टली, टू कीप योरसेल्फ स्ट्रेस फ्री। आप धरती से कनेक्टेड हैं, आप वायु से कनेक्टेड हैं। आप नृत्य करते हैं तो डीप ब्रीथिंग लेते हैं, आप नृत्य करते हैं तो जब आप धरा के ऊपर, जब आप भूमि के ऊपर आप नृत्य करते हैं तो आपके पांव से ऑटोमेटिकली जब आप बीटिंग करते हैं तो वो एक्यूप्रेशर होता है। सो दीज आर द ऑटोमेटिकली हीलिंग यू। तो अब मैं आपको कुछ हीलिंग मुद्रा बताऊंगी जो कि आपको डायबिटीज के लिए पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो चलिए मैं आपको वैदिक डांस के कुछ स्टेप्स बताती हूँ। तो सबसे पहले जो मैं एक हीलिंग मुद्रा, वैदिक हीलिंग मुद्रा आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है, आप सभी को पता है पंच तत्व हमारे शरीर में ऑलरेडी है, पहले से ही विद्यमान है। अब मैं जो हमारे शरीर में वायु तत्व है उससे रिलेटेड ये मुद्रा मैंने की दोनों हाथों से। जो फर्स्ट फिंगर है उसकी टिप को मैंने अपने अंगूठे वाली टिप से टच करना है और हल्का सा प्रेस करना है। बाकी तीनों उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी। उसके बाद अब हमें लॉन्ग ब्रीथ के साथ, लॉन्ग ब्रीथ एंड डीप ब्रीथ के साथ, लंबी श्वास गहरी श्वास के साथ हमें उसे प्रैक्टिस करना है। कोई भी आप स्ट्रेस फ्री कोई भी म्यूजिक चलाइए। अगर सुबह का वक्त है तो राग भैरवी आप चला सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ में आप राग यमन भी आप चला सकते हैं। और ये लिटरली ये जो साउंड है, ये जो नाद मेडिटेशन है, ये लिटरली आपके शरीर पे, आपके सीएनएस पे, सेंट्रल नर्व सिस्टम पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यू जस्ट हैव टू, आपको सबसे पहले गहरी श्वास के साथ में
अपने अंदर कंसंट्रेशन करते हुए, अपने अंदर ध्यान लगाते हुए हल्की हल्की बीट स्टार्ट करनी है पैरों से। पैरों से आपको जमीन पर थाप देनी है। अगर आप अच्छे डांसर हैं और अगर आप अच्छे डांसर नहीं हैं तो भी आप ये बीट चाहे कोशिश करिए, ताल से ताल मिलाइए, लेकिन अगर नहीं भी मिलती लेकिन स्टिल आपने उसको बीट करते रहना है। आपको पैरों का संचालन करते रहना है इस मुद्रा के साथ में। और इसको आप जैसे मर्जी उस नाद के अंदर खोकर महसूस करते हुए हर एक सुर को, हर एक लय को, हर एक ताल को अपने शरीर में महसूस करना है, जिससे आप बाकी की सभी चीजों को जो आपको परेशान करती है, आपके मस्तिष्क में जो बेकार के ख्याल हैं, उन्हें आप अपने शरीर से, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल पाए। और इस तरीके से आप नाद के साथ साथ हीलिंग मुद्रास कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये आपके शरीर को, आपके मन को, मस्तिष्क को हर तरीके से, हर आयाम में स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आज के लिए एकदम सुंदर। अभी ललिता स्वामी ने आपको कुछ ऐसी मुद्राएं बताई और डांस के कुछ ऐसे स्टेप्स बताए। नृत्य क्या है? नृत्य का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें नृत्य तो करना नहीं आता, हमें डांस तो करना नहीं आता। पर डांस का मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी को की मूवमेंट से नहीं कर रहे, आप एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपके शरीर को इन रियलिटी में पता चल रहा है कि आपके शरीर की हीलिंग हो रही है। पूरा तो इस तरह की अभी डायबिटीज जो है, डायबिटीज पे आप लोगों ने अपनी मेडिसिन्स को बिल्कुल अपनी मर्जी से बंद नहीं करना, और उसके साथ साथ डांस एंड म्यूजिक, इन दोनों का भी साथ लेना है, ताकि अपनी बॉडी को आप पूरी तरह से हील कर सकें। हाँ, तो ललिता, आगे आप इस बारे में कुछ अपना बताना चाहेंगे कि ये किस टाइम करना चाहिए डांस? हमें कोई इसका टाइम फिक्स है कि ऐसा कुछ कभी भी कर सकते हैं? इसको आप देखिए, सुबह जैसे हम प्राणायाम का जो हमारा समय होता है उस समय भी हम कर सकते हैं। हम शाम को जो हमारा ध्यान का समय, अगर मेडिटेशन करते हैं तो उस समय भी हम ध्यान के बाद भी इसे कर सकते हैं, तो ये और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 24 घंटे में हमें अपने लिए 2 घंटे का वक्त सिर्फ अपने लिए निकालना चाहिए, ताकि हम बीमारियों से, सभी तरह की बीमारियों से निजात पा सकें। बिल्कुल, अगर 2 घंटे नहीं तो एटलीस्ट 1 आवर, 1 घंटा जरूर हम निकालें, अगर आप चाहते हैं अपना स्वस्थ और एक संपूर्ण जीवन। तो इसी के साथ हम फिर से न्यूज़ बीम को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें अपना वक्त दिया ताकि हम आप तक ये मैसेज पहुंचा सकें। नित्यम सुंदरम।